हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ह्यूमन एनाटॉमी बाय डॉक्टर अंकित। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब हम एंटर करते हैं तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एनाटॉमी। उसमें क्या क्या बुक्स, क्या क्या स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है बुक्स का, वो अगर पता चल जाए तो उसके इर्द गिर्द ही घूमें, उसके इर्द गिर्द ही पढ़ाई हो तो ज़्यादा अच्छी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अंकित खंडेलवाल है। मैं एनाटॉमी में प्रोफेसर हूँ। ये अब एमबीबीएस में आप आ गए हो, थोड़ी बहुत आपने मौज मस्ती कर ली होगी पीएमटी सिलेक्शन के बाद। अब आ जाइए पढ़ाई पे। तो अब आप स्टार्ट करेंगे एंट्री। अब आजकल क्योंकि सब कुछ सोशल मीडिया अवेलेबल है, इंटरनेट है, तो आपको सिलेक्शन अगर हो गया है और अभी आपके कॉलेज में एंट्री नहीं हुई, जिस स्टेज में भी हैं आप, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो कोई गलती मत कीजिए कि मैं पहले ही एनाटॉमी पढ़ना शुरू कर देता हूँ, अब मेरी एंट्री होगी कॉलेज में तो मैं पहले से ही मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज होगी। ये गलती मत कीजिए। जब कॉलेज में एंट्री हो जाए, जब क्लासेस स्टार्ट हो, तभी साथ साथ क्लासेस स्टार्ट कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं। एमबीबीएस 5-6 साल का कोर्स है, आराम से पढ़िएगा, लेकिन कंसिस्टेंटली रहेगा तो इसमें जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने 10th पास की, अच्छे नंबर आए। मैंने कहा चलो फिर 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स दोनों ले लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो जब ब्रेक होता है ना बोर्ड्स के बाद, मैंने उसमें जाके एक मैथ्स कोचिंग दे रहे थे कोई घर के पास, मैं चला गया, चलो कुछ ट्रायल क्लास कर लेते हैं। अब उनका कोई नया बैच स्टार्ट नहीं हुआ था, तो कोई पहले का बैच चला रहा था, उसमें मेरे को बीच में एंट्री दे दी उन्होंने, ठीक है। अब बैठ गए वहाँ पे, 2-3 दिन वहाँ पे गए, कुछ नहीं समझ में आया क्या चल रहा है मैथ्स में। वो कुछ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ समझ में नहीं आया। जबकि 10th में अच्छे नंबर आए थे, तो एक मन में डर हो गया, यार ये तो नहीं हो पाएगी। चक्कर में मैथ्स छोड़ दी, बायो ले ली। हालांकि उतना कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन हाँ एक वो जीता जाता एग्जाम्पल है कि एक हाँ उस 1-2 दिन की क्लास से पूरा मन हट गया वहाँ से। तो इसलिए गलती मत कीजिए। जब कॉलेज में एंट्री हो जाए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम मेडिकल जो आप एंटर किए हैं, अब ध्यान से बात सुनो, ज़रूरी है। पहली बात तो मेडिकल में लैंग्वेज अलग होती है। हाँ, लैंग्वेज अलग होती है, इंग्लिश होती है, लेकिन इंग्लिश में ही मेडिकल की अपनी एक भाषा होती है। जैसे कि मीडियल है, लेटरल है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, ये सब आपको लाइन से मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले किताब आती है हमारी बीडी चौरसिया की जनरल एनाटॉमी बुक है। ये घोट के पी जानी है, जितनी जल्दी हो सके आपको। 10-15 दिन जो लगे, हफ्ता 10 दिन, इससे एक एक चीज़ें इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिंपल सी बुक है। नॉवल की तरह से पढ़ लो, एक बार 2 बार ध्यान से धीरे धीरे से पढ़ो, समझो। ये आपको एकदम ख़त्म कर देंगी बुक। एक बार ये हो गई तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से। उसके बाद अब एनाटॉमी एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। कईयों को पता होगा, जिनको नहीं पता है, इसमें एक ग्रॉस एनाटॉमी आती है, जिसमें कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब ऐसे करके पूरे बॉडी पार्ट्स होता है। एक एम्ब्रियोलॉजी है, तो ये बच्चा मतलब डेवलप कैसे होता है, इंट्रायूट्राइन में डेवलप कैसे होता है, वो पार्ट एम्ब्रियोलॉजी में आता है। एक हिस्टोलॉजी है कि कोई टिश्यू लिया, आप उसकी स्लाइड बनाई पतली पतली, और माइक्रोस्कोप में आप उसको स्टेन करा के पूरा प्रोसेस होता है। देख रहे हैं कि एक सेल कैसे कैसे हैं, किस किस टाइप के सेल हैं टिश्यू लेवल पे। एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हो गई। ये 3 मेन पार्ट्स हैं। ग्रॉस एनाटॉमी एक बड़ा पार्ट है, फिर एम्ब्रियोलॉजी, फिर हिस्टोलॉजी है। अगर पूरी एनाटॉमी लें तो करीब करीब मान के चलो आपकी 80% तो हुई पूरी ग्रॉस एनाटॉमी, और 10% आप ले लो एम्ब्रियो हिस्टो के। तो ये 3 मेन पार्ट्स हैं एनाटॉमी के। कौन सी किताब उठानी है, तो पहले तो आपने ये पढ़ लेनी है, बेसिक जनरल एनाटॉमी है। इसमें पूरी बॉडी के बारे में कैसे बनता है एक बेसिक आइडिया है, कि मसल कैसे है, जॉइंट क्या है वगैरह, ये खत्म कर दो आप। ग्रॉस एनाटॉमी आ जाइए जो कि 80% है। याद कीजिए उसमें दो तरह से किताब होती हैं। अब एनाटॉमी विजुअलाइजेशन है, अगर आप लकी हैं तो आपके डिपार्टमेंट में डिसेक्शन हॉल होगा, वहाँ पे लाइव मतलब वहाँ पे डिसेक्शन चल रहा होगा, कैडेवर्स होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। कई कॉलेज में नहीं भी होते हैं। मैं पिछले 10-15 साल में काफ़ी सारे कॉलेज गया हूँ एज अ इंटरनल फैकल्टी वहाँ पे, और एज अ एक्सटर्नल एग्जामिनर भी। पता है कहाँ पे क्या हाल है, और बहुत जगह हाल अच्छे नहीं है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो जैसा भी हाल है, डिसेक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके कॉलेज में है अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं से भी इंटरनेट से आप देखिए उसके ऑडियो वीडियो, समझिए। उसमें एक सोर्स में बता दूँ आपको, ऑकलैंड्स के वीडियो आते हैं डिसेक्शन में, अच्छे होते हैं, तो वो उठाइए। और बुक जो है वो बीडी चौरसिया है, गोल्ड स्टैंडर्ड। बीडी चौरसिया आती है, इसकी जनरल एनाटॉमी थी, गोल्ड स्टैंडर्ड है। एक तरह से नोट्स पूरे बने हुए हैं इसमें, ठीक है। इसके 3-4 वॉल्यूम है, बेसिकली 4 वॉल्यूम है। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, थोरैक्स, हेड नेक, न्यूरो एनाटॉमी सब करके है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड थ्योरी बुक रखी है, इसमें पॉइंट वाइज है। तो ये एक बुक ये रखी। अब इससे सारा मन नहीं होगा, क्योंकि इसमें थ्योरी अच्छी है, डायग्राम अच्छी नहीं, एटलस रखी है एक। अब मेरी पर्सनल फेवरेट एटलस थी जो मैंने पढ़ा था, वो मैकमिल्स की एटलस थी। उसमें जो डिसेक्शन जो होता है उसकी मेन इमेजेस हैं। उसके अलावा नेटर्स की एटलस बहुत चलती है, तो कोई भी एक एटलस रख लो।
थ्योरी के लिए ये एक BD चौरसिया बुक हो गई, एक एटलस रख लीजिए, आप देखो दुकान में जाके, लाइब्रेरी में जाके देखो, आराम से चूज़ करो, आपकी ग्रॉस एनोटमी काम हो जाएगा। बाकी आप DH में जा रहे हैं, वहाँ देखते रहिए क्या हो रहा है, हो सके तो फोटो खींच लो, इतना काम सफिशिएंट है। और भी सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं, सब लोग बोलेंगे यार ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है। इतना आप करोगे, ये याद रखो कि 10 किताबें ले आओगे दिक्कत होगी, आप रिवाइज कहाँ से करोगे, दोबारा उसको रिकॉल कहाँ से करोगे, इतनी बहुत है। एक BDC रख ली थ्योरी के लिए, इसको देखने के लिए एटलस है, डिसेक्शन देख लिया, काम खत्म, आपके 80% काम खत्म। अब आता है इससे रिलेटेड पार्ट है न्यूरो एनाटॉमी, ब्रेन। इसमें BD चौरसिया में न्यूरो एनाटॉमी भी है, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर, ये रही, ये फोर्थ इसके वॉल्यूम में न्यूरो एनाटॉमी आती है, ठीक है। पर इससे एक बेटर ऑल्टरनेटिव है इसमें, वो है अपनी स्नेल्स की बुक आती है, क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी, वो रख सकते हो। या फिर आपको उस पढ़ने में दिक्कत हो तो इसका सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हो, विश्राम सिंह सर की क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी आती है। तो BD चौरसिया सर की हो गई हमारी ग्रॉस एनाटॉमी, इसमें न्यूरो मत पढ़ो, उससे बहुत अच्छी नहीं दी हुई है, कंपैरेटिवली का बात करें दी तो ठीक ठाक है, बट इससे बाकी सारी बॉडी पढ़ सकते हो। और न्यूरो के लिए आप स्नेल्स रख लो, अच्छा है, नहीं तो फिर विश्राम सिंह सर की हमारी हो गई न्यूरो एनाटॉमी, बात खत्म, 80% काम का खत्म हो गया, ठीक है। आराम से जैसे कॉलेज में हो रहा है वैसे से पढ़ता जाना है, दिन में आधा 1 घंटा एवरेज दे दो, बहुत है, हफ्ते में 5-6 दिन दे दो इतना। अब आते हैं अगला एम्ब्रियोलॉजी पे। एम्ब्रियोलॉजी में क्या है कि एम्ब्रियोलॉजी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है वो रखो, लैंगमैन्स, बात खत्म। नहीं सर हमारे यहाँ चलती सीनियर ये कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कहने दो, आपको आगे समझना है चीज़ें, आगे एग्जाम देने, लैंगमैन्स बुक है, मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी, खत्म। किताब खरीदो, पढ़ो, रखो अपने पास, पढ़ो उसको चैन से, धीरे धीरे आराम से पढ़ो। अभी मैं यहाँ सब नहीं बता रहा हूँ पढ़ना कैसे एनाटॉमी, क्योंकि एनाटॉमी है बहुत बड़ा सब्जेक्ट, समझने के लिए उसके अलग वीडियो बनाऊंगा कि एनाटॉमी का डर कैसे मिटाना, हाउ टू रिमूव फियर ऑफ एनाटॉमी, इसका अगला वीडियो भी आएगा। एम्ब्रियोलॉजी में लैंगमैन्स रखो, बात खत्म। बहुत बुक्स हैं, बता दूँ मैं, IB सिंह चलती कई कॉलेजों में, सिंपल है, लेकिन लैंगमैन्स रखो। तीसरा सबसेट जो था वो हिस्टोलॉजी का था, जो माइक्रोस्कोप वाला, डिफियोर्स की एटलस आती है, वो ले लो, काम खत्म हो गया तुम्हारा, उसमें अच्छे डायग्राम दिए हुए, पढ़ो। लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ बोलूँगा कि हिस्टोलॉजी में डिफियोर्स के साथ IB सिंह सर की भी एक बुक है हिस्टोलॉजी की, वो रख लो, उसमें थ्योरी अच्छी दी हुई है। क्यों बताऊँ, देखो यार पढ़ाई सिर्फ तुम पास होने के लिए नहीं कर रहे हो, अब आओ प्रोफेशनल कोर्स में यार चीज़ें समझो, है ना, चीज़ें समझो। और ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर पास कर लिया तो अब सेकंड ईयर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई स्कूल का 7th 8th 9th 10th 11th 12th नहीं है। यहाँ आप जो पढ़ोगे भी, ये आपको अभी नहीं, ज़िंदगी भर काम आएगा, ज़िंदगी भर काम आएगा, समझ लो। फाइनल ईयर तो छोड़ दो, पूरे MBBS काम आएगा। इसलिए जब चीज़ें पढ़ो तो उनको जितना समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करो, चीज़ में लॉजिक लगाना। तो IB सिंह इसलिए बोल रहा हूँ हिस्टोलॉजी की कि उसमें थोड़ा इन डेप्थ थ्योरी दी हुई है। समराइज करते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी के लिए BD चौरसिया थ्योरी एक एटलस जरूर रखो, न्यूरो के लिए स्नेल्स की क्लिनिकल रख लो, या फिर विश्राम सिंह सर की न्यूरो एनाटॉमी रख लो, दोनों ठीक ठाक हैं। स्नेल्स थोड़ा सा अपर हैंड है, थोड़ी स्टैंडर्ड ज़्यादा है बस। फिर आता है एम्ब्रियो में लैंगमैन्स, और मैं नाम ही नहीं ले रहा। हिस्टो में डिफियोर्स रखो, मेनली एटलस से, वो हल्की फुल्की थ्योरी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कोई थ्योरी बुक रखो, IB सिंह एक अच्छी हिस्टोलॉजी की बुक है, ये बुक रखो आप आराम से। एनाटॉमी की ये सारी बुक्स रखो, मेहनत लगेगी, मेहनत करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स रखिए, मेहनत कीजिए, रिलैक्स रखिए, बैलेंस रखिए लाइफ में, सब हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। और अगला वीडियो करेंगे डर कैसे मिटाना है, क्योंकि डर तो मिटाना है। चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।